करके देखेंगे कि सेल्स एंट्री में हम क्या क्या कर सकते हैं और किस किस तरह कर सकते हैं, और कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर्स भी आपको इसमें मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, सेल्स एंट्री जैसे हम लोड करते हैं तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको मैं पहले दिखा दूँ। एक तो ये डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोड हुआ है, ये कस्टमर हम प्रेफरेंसेस में जाके सेट करते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, और ये टाइम बचाने के लिए है। अक्सर तौर पे हम काउंटर सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ कस्टमर का कोई नाम नहीं होता, तो हम वॉक इन कस्टमर, काउंटर सेल, डिफ़ॉल्ट कस्टमर या कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। अच्छा, ये जो शो ऑल आइटम है, इस पर जब हम टैप करते हैं तो जितने हमारे कस्टमर्स बने हुए होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, कस्टमर्स भी सारे आ जाते हैं और सप्लायर्स भी सारे आ जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं डॉक्टर वेब केयर, डॉक्टर एडमिन या होम्योपैथिक स्टोर या खान ब्लॉक वर्क्स, ये सब सप्लायर्स कस्टमर्स सब यहाँ आ जाते हैं। तो हम सप्लायर से ख़रीद भी सकते हैं, सप्लायर को बेच भी सकते हैं। इसी तरीके से कस्टमर से ख़रीद भी सकते हैं, कस्टमर को बेच भी सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर सेलेक्टेड है। अच्छा, ये जो फ़ोन नंबर की फील्ड है, ये हमसे फ़ोन नंबर का डाटा कुछ नहीं मांग रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें सर्च करने में आसानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कस्टमर लिखा हुआ है, तो हमारी 3 कैरेक्टर कम से कम जब हम टाइप करेंगे तो ये निकालना शुरू कर देगा, ढूंढना शुरू कर देगा। और हम इसी तरीके से कस्टमर को नाम से भी ढूंढ सकते हैं और नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। 4 कैरेक्टर आपने नंबर के लिखे तो उसने निकाल लिया कि भाई इस नंबर पे ये मौजूद है। इसमें चूँकि अभी डाटा ज़्यादा नहीं है, डेमो है, तो आपको जो है एक ही यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन ये फ़ोन नंबर की फील्ड ऐसी है कि आप इसमें जब पूरा फ़ोन नंबर टाइप करेंगे तो ये सर्च करना शुरू करेगा। जैसे मैंने पूरा फ़ोन नंबर टाइप किया, जैसे 11 कैरेक्टर्स पूरे हुए तो इसने सर्च किया कि ये मौजूद है, तो ये भी सर्च करने के लिए है। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट कस्टमर के बाद अब हम आ गए हैं बैंक और कैश पे। यहाँ पर बैंक या कैश सेलेक्टेड है। ये कैश एट डिस्पेंसरी, ये भी प्रेफरेंसेस में डिफ़ॉल्ट कैश सेलेक्ट हुआ है इनवॉइस के लिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि जब भी हम लोड करें तो कौन सा आए, और दूसरा हम वक्त के वक्त भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा, हम नया भी बना सकते हैं, कस्टमर भी नया बना सकते हैं और कैश अकाउंट भी नया बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पैटी कैश, एक आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है कैश टाइटल, और नीचे हमने इसको दिखाया हुआ है कि ये कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट जो बेसिकली करंट असेट्स में आता है। अच्छा, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो फ़ौरन वहीं के वहीं सेलेक्ट हो जाती है। कस्टमर भी अगर हम क्रिएट करेंगे इस फील्ड में और इसी तरीके से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, तो जब बना के हम फारिग होंगे तो नीचे क्रिएट कर देने से खुद ब खुद इसके अंदर आ जाता है। मैं एक नया कस्टमर अभी बना के दिखा देता हूँ। क्रिएट न्यू पे मैं गया और मैंने कहा कि ये कस्टमर है रेहान अनीस, जो कि बेसिकली मेरा नाम है, और ये मोबाइल नंबर है इसका, और ये कस्टमर है। हम इसको ये भी बता सकते हैं कि ये कस्टमर है, या ये लोन है, या ये पेशेंट है, या ये सप्लायर है। ये अकाउंट्स भी बन जाते हैं। अभी बेसिकली इनके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मज़ीद ज़रूरत होती है तो ये अकाउंट्स भी बन जाते हैं। कस्टमर मैंने क्रिएट किया तो ये फौरी तौर पर यहाँ पर लोड भी हो गया, उसका मोबाइल नंबर भी लोड हो गया, कस्टमर भी लोड हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास इसमें अभी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं डली हुई, ये डेमो वर्जन है। जो प्रोडक्ट्स जिसकी भी ज़रूरत होती है वो हम डाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमने सिर्फ अल्फ़ल लिखा और इसने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, यानी अल्फ़ा टॉनिक 120 ml मैक्टम होम्यो फार्मा। इसको अगर हम कहीं से भी टेक्स्ट लिख दें, बस स्पेलिंग गलत ना हो, तो ये निकाल के ले आता है। अल्फ़ा मैक्टम लिखूँगा तब भी ले आएगा। अच्छा, जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, आप उसको कंप्यूटर पे एंटर की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और टैब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो ये उसका बैलेंस आ जाता है कि आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, और स्टॉक से ज़्यादा भी बेचने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पे इनवॉइस, परचेज़ इनवॉइस आपने अभी एंटर नहीं करी है तो आपके पास स्टॉक ज़ीरो था, लेकिन आप 2 बेच चुके हैं, इनवॉइस बाद में एंटर करेंगे तो स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। तो अभी -2 आ रहा है। रेट इसके सेलेक्ट हो गए। एडमिन को इजाज़त है कि वो रेट चेंज कर सकता है
यहाँ पर रेट चेंज करने से एक्चुअल प्राइस चेंज नहीं होंगे। जब भी दोबारा प्रोडक्ट लोड करेंगे तो वो 150 ही दिखाएगा, लेकिन ये इनवॉइस में चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ चेंज करेंगे। और जो एडमिन नहीं है उसको इजाज़त नहीं है चेंज करने की। तो एडमिन के अलावा किसी ने अगर 10 रुपये डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ पर डिस्काउंट में 10 लिखेगा और इसको नेट कर देगा। तो नेट करके कहीं और टैप करेगा तो 140 खुद ब खुद हो गया। और परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ये 135 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने दो तरीके हैं, या तो स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं, वरना आप एंटर दबाते रहिए हर फील्ड में। तो जो ब्लैंक फील्ड होती है उस पर एंटर दबाते रहेंगे तो नीचे आ जाता है खुद ब खुद। और अगर आपने कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करी है, इसको थोड़ा सा, ये जैसे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करी तो जैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं एक और फील्ड ऐड कर देता है नंबर 3, और इसकी भी क्वांटिटी